अभी नहीं, अभी कर लो। तीन दिन से तो कंप्लेंट कर रहे हैं कंटिन्यू इनको, एनएच वालों को। इनको ये देखने भी आए थे, लेकिन इन्होंने इस पे कोई वो नहीं किया कि हम और भी जगह ब्लास्टिंग करते हैं, टनल बना रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है। इन्होंने मतलब हमारी बात को मतलब बॉदर नहीं किया। इन्होंने कहा कि ऐसा कुछ नहीं होगा, और 2-3 दिन से इसमें डरा रहे हैं। हाँ जी। ये क्या लगातार खतरा बना हुआ है? कैसे सर? लगातार बिल्डिंग के लिए खतरा बना हुआ है। हाँ जी, लगातार कंटिन्यू बनाए हुए सर। इनसे बात हुई किसी से? इनसे बात हुई है सर। ये वाला तो अब देखो आप खाली कर रहे हैं सारा, है ना। ये हमारी है साथ वाली, ये मतलब इसने फ्लैट ले रखा है, तो इनको एक्वायर कर दिया है। तो हम लोग भी अब देखते हैं क्या बोलते हैं, हमारे को खाली करने को बोलते हैं कि नहीं बोलते, लेकिन अब एक्वायर तो कर दी है बिल्डिंग भी। कितने जो है यहाँ पे लोग जो है रात को बाहर? सर 15 फैमिली तो यहीं रहती थी इस साथ वाली बिल्डिंग में, 2 फैमिलियां उसमें रहती थी। सड़कों पे थे रात को कोई नहीं आया। ठहरने का कोई ऐसा नहीं बोल रहे थे, जनजातीय भवन कर रहे थे, लेकिन कोई नहीं सर। कहाँ जाते, लोगों के सामान इसी में था सब कुछ। प्रशासन से कोई बात करना है? तो अनिरुद्ध जी आए थे, तो उन्होंने पूरा वो दिया है, बोल रहे हैं रहने के लिए भी कर रहे हैं, उनका सहयोग पूरा है। अब देखिए सर आगे क्या होता है। परेशानी तो बहुत ज्यादा है। वैसे दरारें तो हमारी हल्की आई है, पास वालों के मकान में बहुत ज्यादा है। मंत्री जी से हमने ये मांग की है कि हमारा मकान ना एक्वायर किया जाए, जो भी है हमें मिलना चाहिए जल्द से जल्द। अब कहाँ जाएंगे हम लोग? कब आपने मकान बनाया था और कितनी परेशानी है, कितने लोग रह रहे हैं? नहीं, इसमें हम 2 ही फैमिली रहते हैं। 2 ही फैमिली रहते हैं। हाँ। तो अब कहाँ शिफ्ट कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं? शिफ्ट अभी तो सब कुछ इसमें ही है, कहाँ शिफ्ट करना, इतना सामान कहाँ लेके जाएंगे? वही तो ना, जल्द से जल्द हमारे को अब मिलना तो चाहिए मकान का। यही सरकार से हमारी मांग है। और क्यों नुकसान क्यों हुआ? ये टनल की, जो एनएच वालों ने टनल बनाई, सब कुछ टनल की वजह से। रात को ब्लास्ट करते हैं, 12 बजे के बाद तो बड़ी आवाजें आती है, इससे तो सारे मकान हिल गए। यही वजह है। अब बेघर हो गए? तो बेघर है, सड़कों में आगे बेघर ही होते। ये तो कारण तो यही है कि जो एनएचआई काम कर रही है, यहाँ पे रात को ब्लास्टिंग होती है, तो उसकी वजह से यही कारण नजर आ रहा है। क्योंकि देखो रोड पे भी फ्रेश क्रैक्स आए हैं, तो यही रीजन है इसका। तो और प्रशासन तो देखो हर तरह से यहाँ के जो रेजिडेंट्स हैं उनके साथ है, जिन लोगों के मकान को नुकसान पहुंचा है। काफी क्रैक्स आए हैं और 2-3 बिल्डिंग तो बहुत ज्यादा है, और प्रशासन पूरी तरह से जो भी इनकी डिमांड है पूरा सहयोग दे रहा है। जो भी डिमांड है वो इनकी पूरी की जाएगी, और मंत्री जी ने भी पूरा आश्वासन दिया है। अनिरुद्ध मंत्री जी आए थे, तो उन्होंने इनको पूरा जो ये कह रहे हैं कि कंपल्सरी एक्विजिशन हो, तो वो पूरा आश्वासन दिया गया कि वो होगा। देखा गया यहाँ रास्ता रोड वो भी बंद कर दिया गया है, और तो यहाँ की टोटल फैमिली है, कितनी फैमिली जो बेघर? देखिए अभी तो फिलहाल 2 बिल्डिंग को तो बहुत ही ज्यादा मतलब नुकसान हुआ है, और एक बिल्डिंग में कोई 15-16 किराएदार रहते थे। तो और जो ये साथ में है इनकी बिल्डिंग में थोड़ा कम क्रैक्स हैं, तो ये वो सबको पूरा वकेट करवा दिया गया है। तो साथ में किराएदार हैं और मकान मालिक हैं, तो उनको तो बहुत ही नुकसान इन लोगों को हुआ है। देखिए आपको मालूम है पिछले 2 वर्षों से विशेष तौर पर जिस तरीके से ये 4 लेन का निर्माण चला है, इस पर बहुत सारे प्रश्न विभिन्न संगठनों ने, सामाजिक संगठनों ने और यहाँ की स्थानीय जनता ने भी खड़े किए हैं। पिछले वर्ष भी जो हादसा जिस तरीके से हुआ भट्टाकुपर के इलाके में, और एक मकान तो पूरी तरह से जमींदोज हो गया और बहुत सारे मकान जो उसकी जद में आए थे, उस वक्त भी ये बड़ा मुद्दा बना था। और उसके बाद मैं ये कहना चाहता हूँ कि हमारे संगठन की ओर से, सीआईटीयू और हिमाचल किसान सभा की ओर से 1-2 महीने निरंतर आंदोलन इस विषय पर लड़ा गया था,
और एनएचएआई कार्यालय का भी घेराव हुआ था, और दूसरे जो तमाम ठेकेदार कंपनियां, आज सिंगला कंपनी है, चाहे गावर कंपनी है, चाहे भारत कंपनी है, चाहे उसके अंतर्गत सब कॉन्ट्रैक्टर्स है, लगातार ये नियमों की अवहेलना करते रहे हैं। और उसी का परिणाम है कि आज आप इस रूप में आज देख पा रहे हैं कि यहाँ चलौंठी में भी जो कई भवन हैं ये आज इनके निर्माण की जद में है, और जिस तरीके से दीवारों में जो उसका नुकसान हो रहा है, दरारें आ रही हैं, दीवारों में क्यों, मकानों में क्यों। अगर आप यहाँ सड़क के इर्द गिर्द देख पा रहे हैं तो यहाँ जो सड़क के इर्द गिर्द जो पैरापेट बने हैं इसमें भी उन दरारों को नोट किया जा सकता है। तो पूरी तरह से हिमाचल प्रदेश के अंदर जो नेशनल हाईवे बनाए जा रहे हैं और जो 4 लेन बनाए जा रहे हैं, और उसमें जो NHAI की जो भूमिका रही है, चाहे वो धर्मपुर में मंडी में रही, चाहे वो मंडी से लेकर मनाली और कीरतपुर में रोड बनाते हुए रही, चाहे वो आज शिमला के अंदर और सोलन के इलाकों में जो निर्माण हो रहा है 4 लेन का, उसमें जो नजर आ रहा है, ये पूरी तरह से इसमें सरकार का भी फेलियर है, इसमें सेंट्रल गवर्नमेंट का भी फेलियर है, स्टेट गवर्नमेंट का भी फेलियर है। NHAI के ऊपर ही सारा मसला डालकर जो है पल्ला नहीं कोई झाड़ सकता है। उनकी गलती तो है ही है, क्योंकि वही असल में निर्माण करवा रहे हैं। लेकिन उसके अंतर्गत जो ठेकेदार हैं, मैं एक और विषय आपके संज्ञान में लाना चाहता हूं। जब जब इन विषयों को उठाने की कोशिश भी होती है, क्योंकि एक समय में जब इन विषयों को उठाया गया तो बहुत सारे बाउंसर्स जो हरियाणा और पंजाब से लाए गए इन कंपनियों के द्वारा, जिसका पूरा जो है ब्यौरा जो एसपी हैं शिमला के, उनको भी दिया गया, डीसी साहब को भी दिया गया, लेकिन उस तरीके से कोई कार्रवाई होती नहीं है। तो ये दुर्भाग्यपूर्ण है जिस तरीके से आज ये सारा हो रहा है। और हम तो यही कहना चाहते हैं एक बार पुनः कि शिमला की जनता को लामबंद होने की आवश्यकता है, क्योंकि शिमला एक ऐतिहासिक शहर है, ये पर्यटन नगरी है, दुनिया में इसका नाम है। और अगर आज शिमला के अंदर जो जिसके लिए ये 4 लेन बनाए जा रहे हैं, ये सड़कें बनाई जा रही हैं, अगर वही जनता खुश नहीं है और उससे जो है बहुत सारी पीड़ा जो है लोगों को मिल रही है, तो इस बारे में सोचने की आवश्यकता है कि सड़कों का निर्माण किस रूप में होना है, उसमें क्या टेक्नोलॉजी लगनी है, और अगर उसमें कोताही हो रही है तो उस पर क्या एक्शन होना है, और जनता को उसमें क्या रिलीफ मिलना है, क्या उसमें उनको मदद मिलनी है सरकार की ओर से। ये सारे विषय जो है एक बार पुनः जो है आज इनको चर्चा में लाने की आवश्यकता है। और जो भी NHAI के ऊपर कार्रवाई बनती है, या जो कंपनियां इन टनलों का निर्माण कर रही है, सड़कों का निर्माण कर रही है, उन पर जो कार्रवाई बनती है वो तुरंत होनी चाहिए, और जो पीड़ित हैं उनको उचित मुआवजा उसका मिलना चाहिए। क्योंकि मैं आपके जानकारी में ये भी लाना चाहता हूं कि 1 साल पहले जो घर गिरा था और जिनको बाकी जो दरारें आई थी, या आज भी जो लोग उन घरों में वापस नहीं लौट पाए हैं, वो जो उस वक्त डीसी साहब की ओर से जो घोषणा की गई, सरकार की ओर से घोषणा की गई, क्या वो उनको पैसा मिला है? नहीं मिला है। आज भी उनको मदद मिली है? नहीं मिली है। तो ये अपने आप में पूरा का पूरा जो है काला चिट्ठा खोल रहा है। ये प्रभावित परिवारों का कहना है कि ब्लास्टिंग होती है रात को, और दूसरा ये कि क्या ये अनसाइंटिफिक तरीके से जो है काम चल रहा है? पूरी तरह से अनसाइंटिफिक है, तभी तो दरारें आ रही हैं। दुनिया के अंदर तो आज बड़ी मॉडर्न टेक्नोलॉजी है। आज तो दुनिया के अंदर जब टनलों का निर्माण होता है तो आपको मालूम होगा कि वो इस रूप में होता है कि जो इर्द गिर्द का जो इलाका होता है वहां 1 इंच भी नुकसान नहीं होता है। लेकिन क्या हो रहा है कि जितनी सस्ती टेक्नोलॉजी आप इस्तेमाल करेंगे, जितने आप अपने मुनाफे को बढ़ाने के लिए तौर तरीके अख्तियार करेंगे, उससे कंपनियों का मुनाफा तो बढ़ेगा, ठेकेदारों का मुनाफा तो बढ़ेगा, जो इस सारी परियोजना में लगे हुए हैं, जिनकी कमीशन खोरी चलती है, उनका मुनाफा तो बढ़ेगा, लेकिन स्थानीय जनता जो है उसको नुकसान होगा। पूरी तरह से अवैज्ञानिक कटिंग हो रही है, पूरी तरह से टनलों का निर्माण अनसाइंटिफिक हो रहा है, पूरी तरह से जो टनल्स बनाई जा रही हैं उसमें जो तकनीक लगनी है, उसका जो पूरी कारगुजारी जिस तरीके से उसको करने हैं, उसमें पूरी तरह से अवैज्ञानिक प्रक्रिया का इस्तेमाल किया जा रहा है। उसी के कारण तो ये हो रहा है। अदरवाइज आप देखिए कि और जगह भी दुनिया में, और जगह भी शहरों के अंदर टनलें बनी है ना, वहां तो इस तरीके के नुकसान नहीं होते हैं। तो इसलिए ये पूरा मुनाफाखोरी का खेल है, जहां पूरा जो एक कमीशन खोरी भी सेट है, जहां ठेकेदारों को भी फायदा देना है, जहां जो कंपनियां निर्माण कर रही हैं उनको भी अपने मुनाफे को बढ़ाना है, और उसकी सारी के सारी उस प्रक्रिया की जद में कौन आता है, नुकसान में कौन आता है, नुकसान किसको होता है? आम जनता को होता है, और जिनके घर हैं। तो इसलिए शिमला की जनता को ये सोचना है और इसको एक बड़ा आंदोलन बनाने की आवश्यकता हम तो अपील करेंगे, क्योंकि इससे नहीं चलेगा बात। क्योंकि बहुत सारे लोग इस भ्रम में हैं कि वो प्रशासन के पास जाएंगे या सरकार के पास जाएंगे और इसका समाधान हो जाएगा। हो नहीं जाएगा ना। 1 साल पहले क्या हुआ था? क्या समाधान हो गया 1 साल के बाद? पूरा 1 साल होता है ना, तो 1 साल के बाद तो कोई समाधान नहीं हुआ है। तो इसलिए जो है इस सारी चीज को हमें एक वैज्ञानिक तौर पे जो है जनता को देखना है, और उसके लिए संगठित होकर जो है इसके खिलाफ एक आंदोलन को करने की भी आवश्यकता है, ताकि जो पूरा रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाए जाते हैं इस सारी निर्माण प्रक्रिया में वो लागू हों।
आप बताइए, जो डस्ट भी यहाँ इकट्ठी हो रही है, तो आपको मालूम होना चाहिए जहां जहां ऐसी परियोजनाओं का निर्माण होता है डस्ट अलाउंस मिलता है ना लोगों को। क्या यहाँ स्थानीय जनता को डस्ट अलाउंस मिला है? कि यहाँ जो धूल उड़ रही है उससे जो बीमारियां पैदा हो रही हैं, क्या उससे जो नुकसान हो रहा है लोगों को, क्या उसका भरपाई हुई है? जिनके मकानों में दरारें आई हैं, क्या उनको उसका मुआवजा मिला है पूर्ण रूप से? क्या जिस तरीके से ये सारी प्रक्रिया चल रही है उसका पालन हो रहा है? कुछ नहीं हो रहा है। ये सारे का सारा जो है पूरी मिली भगत है और इसमें सारे का सारा एक बड़ा पूरा एक साजिश है। मैं पहले भी कहता रहा हूं इस बात को कि ऐसी परियोजनाओं के निर्माण में राजनेताओं का, ब्यूरोक्रेसी का और जो कॉन्ट्रैक्टर्स हैं उनका एक पूरा तिकड़ी जो है गठजोड़ काम कर रही है। और आने वाले दिनों में जैसे बरसात भी होगी तो क्या नुकसान बढ़ेगा? ये क्या लगता निश्चित तौर से बढ़ेगा। वो तो आपने देखा है, क्योंकि ये तो बिल्कुल नए पहाड़ है ना हिमाचल के। ये जो हिमाचल के इर्द गिर्द के पहाड़ हैं ये तो बिल्कुल नए पहाड़ हैं, तो बनने की प्रक्रिया में इनकी कोई बहुत ज्यादा उम्र नहीं है दुनिया के पहाड़ों के दूसरे पहाड़ों की तुलना में। तो यहाँ जब भी निर्माण होगा तो निश्चित तौर से ये खतरा हमेशा मंडराता रहेगा और खास तौर पर बरसात के समय में ये खतरा और ज्यादा मंडराएगा। आपके मोबाइल पर तुरंत आएगी ब्रेकिंग न्यूज। स्क्रीन पर सबसे पहले दिखेगी बड़ी खबर। देश दुनिया की हर खबर एक जगह। अब आपके मोबाइल पर तुरंत फटाफट इंस्टॉल कीजिए न्यूज नेशन ऐप और रखिए खुद को अपडेट।